जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर शुरू करते हैं आज का। ओके, क्या चीज़? चैप्टर 11 के नोट्स मंडे को कहाँ थे? सैटरडे को। हाँ भाई, नोट्स चाहिए बच्चों के लिए। यार आज तो बड़ा तू माशाल्लाह एक्टिव हुआ है। अच्छा, कल वाले सवाल में आ जाएं। बस ठीक है, बाकी पेन चेक करो और फारग करो। ये मुझे नहीं चाहिए, इसकी चार्जिंग केबल चाहिए, इसकी छोटी वाली। अच्छा भाई, एक सवाल हमने लास्ट क्लास में पढ़ना, टाइम क्या है करें, एक सवाल हमने क्लास में पढ़ना शुरू किया था। ऑन यकम जुलाई 2011, यकम जुलाई 2011 को फरूख बोरोड इनकम प्रॉपर्टी, पेज नंबर 10। ऑन यकम जुलाई 2011 फरूख बोरोड 80 लाख फ्रॉम स्टार बैंक लिमिटेड। फरूख ने, भाई अटेंटिव ज़रा, सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग अभी तक ये नोट्स खोलने बंद करने के चक्करों में ये पहले करने वाले काम होते हैं। ऑन यकम जुलाई 2021, टाइम पे आया करें हाइब्रिड में प्लीज़। फरूख बोरोड 80 लाख फ्रॉम स्टार बैंक लिमिटेड। फरूख ने स्टार बैंक लिमिटेड से 80 लाख रुपए बोरो किए। नोट सेंड पे रख दें बस, अभी अभी ना बांटें, प्रॉपर्टी के नोट्स तो हैं इनके पास। 80 लाख फ्रॉम स्टार बैंक लिमिटेड एंड एक्वायर्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड, और उसने एक प्लॉट ऑफ लैंड एक्वायर किया इन द हब इंडस्ट्रियल जोन ऑफ 65 लाख रुपए। 65 लाख रुपए का इसने प्लॉट एक्वायर किया है। ही इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ लोन इन अ बिजनेस। 80 लाख में से 65 लाख उसने किस लिए इस्तेमाल कर लिया? लैंड लेने के लिए। तो 80 लाख माइनस 65 लाख, 80 लाख माइनस 65 लाख, 8 मिलियन माइनस 6.5 मिलियन, 15 लाख, 65 लाख ही होगा ना। अच्छा, तो ये तो वैसे भी ना लगाएं। 8 मिलियन माइनस 6.5 मिलियन, डेट इज 1.5 मिलियन का क्या किया उसने? ये खड़े रहे हाइब्रिड में प्लीज, नहीं नहीं अभी ये खड़े रहे पीछे। ये क्या आप तरीके, अब सारे पढ़ रहे हैं बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। अच्छा चलें बैठ जाएं। अच्छा, 80 लाख माइनस, अब मैं आगे बताऊं, बैठे जल्दी। 80 लाख माइनस 65 लाख कितना रह गया? आप उसी क्लास में चले जाएं। 80 लाख माइनस 65 लाख कितना बच गया? 15 लाख कहाँ इस्तेमाल हुआ? ही इन्वेस्टेड रेस्ट, बचा हुआ पैसा, इन अ बिजनेस वेंचर विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ उसने इन्वेस्ट कर दिया। द अबव लोन कैरीज मार्कअप एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इस लोन पर बैंक को 12% इंटरेस्ट देना है और ये लोन वापस करना है 8 बराबर किस्तों में, जो कि अगले साल से शुरू होंगी। इसलिए हमारे साल कोई लोन वापस नहीं होगा, बल्कि लोन वापस होना शुरू होगा अगले साल से। ऑन यकम अगस्त 2021, यकम अगस्त 2021 को हमारा साल गुजर चुका था, उसका एक महीना गुजर चुका था। ऑन यकम अगस्त 2021 फरूख डिसाइडेड टू सेल द प्लॉट ऑफ लैंड टू जुल्फिकार मोटर्स फॉर 10 मिलियन। जुल्फिकार मोटर्स को 10 मिलियन का बेचना था और उससे 5 लाख एडवांस पकड़ा। 15 दिन बाद, पाकिस्तान आजाद होने के एक दिन बाद, ऑन 15 अगस्त 2021 फरूख ने कब्जा कर लिया उस पैसे पर
क्योंकि जुल्फिकार ने कहा कि मैं ये प्लॉट नहीं खरीद सकता। तीनों क्लासों में बस नोट्स रखते हैं एंड पे, पिछले चैप्टर 11 के। तो इसलिए मैं ये प्लॉट नहीं खरीद सकता, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ना छेड़ मलंगानो। अच्छा, अब मोहतरम सवाल ये राइज होता है कि टाइम पे आया करें, टाइम पे आया करें, टाइम पे आया करें। माशाल्लाह समझदार लोग हैं सब। लेट हो जाते हैं, सुबह 4 बजे का अलार्म लगा लिया करें, 3:30 का लगा लिया करें। अच्छा भाई, forfeited deposit, forfeited deposit is रुपीज बोलें 5 लाख। 5 लाख रुपया हमने कितने का बेचने का इरादा किया था? 10 मिलियन का। और कितने पैसे आए? 5 लाख। कितने आने थे? 10 मिलियन माइनस 5 लाख अभी आने थे। तो उससे पहले ही उसने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। उसने कहा हाँ, मैं तेरा प्लॉट खरीदूं, तेरा प्लॉट तुझे ही नसीब, चल जा। तो इट मींस कि हमें ये 5 लाख फोरफिटेड डिपॉजिट मिला है, इसको हम डालेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तो इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर डालेंगे। इनकम प्रॉपर्टी में हमने पहली लाइन पढ़ी थी, यानी फोरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और यहां लैंड का कॉन्ट्रैक्ट था या बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट था? लैंड का कॉन्ट्रैक्ट था। गुस्से से देखें जो सैटरडे को नहीं आया था, आपके साथ ही बैठा हुआ है, गुस्से से देखें उसको, गुस्से से देखें। चलें आगे जी, बिल्कुल हाइब्रिड में लेट आ जाएं, वेलकम, लेट ही तो आना होता है। ऑन 1 सितंबर 2021, जुलाई अगस्त 2 महीने गुजर चुके थे, तीसरा महीना चल रहा था। ऑन 1 सितंबर, क्वेश्चन 14 निकालें इनकम प्रॉपर्टी का जल्दी से। ऑन 1 सितंबर 2021 फरुख ने किराए पे दे दिया प्लॉट ऑफ लैंड अपने दोस्त आतिफ को 1.5 लाख रुपए किराए पे। तो जब से क्लासें शुरू हुई हैं पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमने लैंड को किराए पे दिया है। नॉर्मली हम लैंड को किराए पे नहीं देते, हमने लैंड को किराए पे दिया है। अभी तक बिल्डिंग को किराए पे देने के सवाल हम कर रहे थे। तो उसने 1.5 लाख रुपए रेंट पे किराए पे दे दिया है। और अगले पूरे सवाल के अंदर जो है पढ़ें अगर आप, तो ही रिसीव्ड अनएडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ 2 लाख फ्रॉम आतिफ। ये जो नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट या नॉन एडजस्टेबल एडवांस होता है, ये रेंट से एडजस्ट नहीं होता। यानी अब आपने 1.5 लाख रुपए हर महीने देने हैं, तो इसकी वजह से रेंट में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये वो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट है जिसको हम 10 पे डिवाइड करते थे। और उसने 80,000 रुपया ग्राउंड को लेवल करने का खर्चा किया इस साल। 62,000 रुपये जो है वो इंश्योरेंस करवाई कि पानी ना आ जाए उस ज़मीन में। 1,40,000 रेंट कलेक्शन चार्जेस हैं। और ओनर ने 25,000 रुपये एक और ख़र्चा किया है, फॉर्म ऑफ वैल्यूअर को पैसे दिए हैं ताकि उसके प्लॉट की वैल्यू लग सके, तो प्लॉट के रेंटल की वैल्यू लग सके। तो प्लॉट का रेंट 1 साल का मार्केट में जो चल रहा है आजकल वो 21,60,000। अब सवाल ये है कि मार्केट में प्लॉट का रेंट है साल का 12,60,000, 21,60,000, और हमारे सवाल का रेंट है 1,50,000। तो रेंट ऑफ लैंड हायर, दो में से हायर ऐड होगा। कौन से दो में से हायर? एक्चुअल, एक्चुअल है 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मंथ्स, क्योंकि घर किराए पे कब, प्लॉट किराए पे कब चढ़ाया है? 1 सितंबर को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी से जून। लेकिन जो फेयर मार्केट रेंट है वो 21,60,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ मल्टीप्लाइड बाय 10 मंथ।
जी जी, इसका जवाब क्या आ रहा है? 18 लाख। अठारह लाख, 15 लाख, 18 लाख। आप बताएं कि दोनों में से हायर क्या है? तो बाहर वाले कॉलम में क्या जाए? 18 लाख। सो व्हाट इज द रेंट नाउ? क्लियर? यहां तक नोट करें। मैंने 1.5 लाख को कंपेयर किया किससे? 21,60,000 से। 1.5 लाख पर मंथ था, उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 21,60,000 साल का था, उसे 12 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। राजा है, आ गया, दे दें उसको। अच्छा, एनी क्वेश्चन? ओके, लेस रिपेयर अलाउंस। जी डन विद, यहां तक कर लिया। कितने लोगों को इस तरह पिछले दोनों चैप्टर तैयार हैं कि अगर आई कैप का आज पेपर हो शाम को तो वो दे सकते हैं दोनों चैप्टर्स का टेस्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइब्रिड में कोई 2 3 ने नियत की थी। 11 12, वेल डन। 2 स्टूडेंट्स, 3 4 5। ओके, अच्छा भाई, ये एक चीज आ रही है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। तो ये नॉन एडजस्टेबल अमाउंट के लिए अगर आप थोड़ी सी जगह बनाएं, मादरत मेरे से जगह नहीं बन सकी। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, इसको आपने जो है वो ऐड नहीं करना। इससे पहले हम नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को 10 से डिवाइड करके ऐड करते रहे हैं, लेकिन आज मैं नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को ऐड नहीं कर रहा। इसकी रीजन देखिएगा। ये देखें, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, non-adjustable amounts received in relation to buildings. Note, non-adjustable amount in case of open plot of land is not taxable under the non-adjustable amount land और बिल्डिंग के लिए है या बिल्डिंग के लिए? किस डिंग के लिए? डिंग डोंग के लिए या बिल्डिंग के लिए? इसका मतलब है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को आपने 10 से डिवाइड नहीं करना, बल्कि इनकम में नहीं लेके जाना।
इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल गाइस, साथ वाले से गाइस से कहीं, इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल, इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल, ये किसी भी सूरत में टैक्सेबल क्या चीज, नॉन एडजस्टेबल एडवांस इन केस ऑफ, बिकॉज ऊपर हेडिंग किसकी है, सिर्फ बिल्डिंग की, और हम किसका सवाल करें, लैंड का। इसलिए नॉन एडजस्टेबल की लाइन यहां डालें तीसरे नंबर पे, यहां जगह नहीं है तो ऊपर करके डालें 5 लाख के, कहीं भी लाइन डालें और लाइन डाल के नॉन एडजस्टेबल अमाउंट के साथ छोटा सा लिखें, नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ लैंड, लैंड के केस में टैक्सेबल नहीं है। डन, चले आगे। लेस रिपेयर अलाउंस हो गया, इसके बाद रिपेयर अलाउंस, रिपेयर अलाउंस के बारे में आए जरा। Repair allowance will not be allowed in case where the only plot is given on rent. Oh, guy, तुमने ये पढ़ा था घर में? In respect of repair to बिल्डिंग की रिपेयर का तस्वुर है लॉ में, लैंड की रिपेयर का तस्वुर नहीं है। तो आज हमारे पे छोटे छोटे पटाखे बज रहे हैं। पहला पटाखा ये बजा कि नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को लैंड के केस में 10 से डिवाइड, दूसरी पटाखी ये बजी कि बिल्डिंग के केस के अंदर रिपेयर अलाउंस माइनस होगा, लैंड के केस में रिपेयर अलाउंस माइनस। ये सब कुछ पढ़े हुए में से दिखाया जा रहे हैं या अपनी तरफ से नए नोट्स लेके आया हूं आज मैं? पढ़े हुए में से दिखाया जा रहा है। ओके, बातें ना करें हाइब्रिड में लास्ट रो में प्लीज प्लीज। अब कितनी दफा आप लोगों को बताना पड़ेगा, कल से अलग अलग बैठना है बस। ये अब काफी दिन में देख लिया, अब कल से अलग अलग बैठे। ओके चलें जी आगे। रिपेयर अलाउंस लिखें आगे, नॉट अलाउड फॉर लैंड, लैंड के लिए रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं होगा। नेक्स्ट, एक बात ये पता चली कि नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ओके आगे चलें जी। ही रिसीव्ड अनएडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ 2 लाख फ्रॉम आतिफ एंड पेड 80,000 फॉर लेवलिंग द ग्राउंड। ये तो इसका अपना खर्चा है ना, ओनर का खर्चा है। ओनर ने 80,000 पे किया फॉर लेवलिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड लेवल करना ना रिपेयर है, ग्राउंड लेवल करना ना इंश्योरेंस प्रीमियम है। अगर रिपेयर है भी तो रिपेयर अलाउंस माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो बात है क्योंकि बिल्डिंग का सिर्फ है। ग्राउंड लेवल करना ना टैक्स है, ग्राउंड लेवल किया जा रहा है, ना कि किसी के ग्राउंड के ऊपर जमीन बना के ग्राउंड रेंट पे किया जा रहा है। ग्राउंड लेवल करना इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं है, ग्राउंड लेवल करना रेंट कलेक्शन चार्जेस भी नहीं है, ग्राउंड लेवल करना लीगल चार्जेस भी नहीं है, ग्राउंड लेवल करना बैड डेट भी नहीं है।
तो जब ग्राउंड लेवल करना, इन सब में से कोई खर्चा नहीं है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक खर्चे माइनस करने की इजाजत है, जे के अलावा कोई और खर्चा माइनस करने की इजाजत। दैट्स वाई ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस भी आज माइनस नहीं होंगे, ना ये ए में, ना ये बी में, ना ये सी में, ना ये डी में, ना ये ई में, ई एफ जी एच आई जे, ना ये जे में। तो ए से लेके जे तक जब ये खर्चा कहीं फॉल ही नहीं कर रहा तो फिर इसको माइनस भी करने की इजाजत नहीं है। ओके नेक्स्ट, हाइब्रिड में प्लीज लास्ट रो बातें, आगे चलें। ₹62,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन बाय वाटर लॉजिंग। इंश्योरेंस प्रीमियम, insurance premium. Oh man, what is this? Another pataka for me. The insurance premium is for building only, guys. Oh no, what is happening today? I'm going. जाओ जाओ अमी। अच्छा जी, now what is this? रिपेयर लो, तो ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਈ not allowed for land। इसको कहते हैं रख के लगाना, रख के लगा रहे जी। क्लास के बाद आइएगा। ओके नेक्स्ट, आगे पढ़ें जी। "24 hours were there yesterday. 6 hours was sleeping, 2 hours for other things. 16 hours study. Oh, what a nice day it was." अच्छा जी, next. रेंट कलेक्शन चार्जेस आ रहे हैं मेरे भाई 1,40,000 के। अच्छा, यहाँ रेंट कलेक्शन चार्जेस में लैंड या बिल्डिंग का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ कहीं। एनी एक्सपेंडिचर पेड होली फॉर डिराइविंग रेंट इंक्लूडिंग एडमिन एंड, यहाँ कोई लैंड बिल्डिंग का लफ्ज़ है? इसका मतलब है चाहे लैंड हो चाहे कोई मसला नहीं। लोअर ऑफ एक्चुअल, सवाल में एक्चुअल कितने गिवन है? 140,000 या 4% ऑफ 23 लाख 90 बोलें तो लोअर चुकेंगे हायर चुकेंगे? छोटे कम आउटसाइड प्लीज, 12 हद होगी, रिस्पेक्ट दिया करें। ओके नेक्स्ट, अब ये सारे पॉइंट्स में साथ साथ बता रहा हूं, इसलिए नोट कर लीजिएगा, घर जाके तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। अभी उसके बाद नेक्स्ट, फरूख हैज पेड 25,000 टू अ फर्म ऑफ वैल्यूअर। वैल्यूएशन फीस, इसको कहते हैं वैल्यूएशन फीस, वैल्यू लगवाने की फीस। रेंट का मार्केट वैल्यू लगवाने की फीस, रेंट का मार्केट वैल्यू लगवाने की फीस। तो रेंट का मार्केट वैल्यू लगवाने की फीस ना रिपेयर है, ना इंश्योरेंस है, ना टैक्स है, ना ग्राउंड रेंट है, ना इंटरेस्ट है, ना रेंट कलेक्शन चार्जेस है, ना लीगल चार्जेस है, और ना इररिकवरेबल रेंट है।
तो इसका मतलब है ना ये ई, ना ये बी, ना ये सी डी ई एफ जी एच आई जे, ना मैं आबी ना मैं खाकी, तो ना ये ए से लेके जे तक कुछ भी नहीं। अगर ये ए से लेके जे तक कुछ भी नहीं तो इट मीन्स कि ये खर्चा भी माइनस करने की इजाज़त। तो आज हमें एक नई चीज़ पता चली कि ए से जे के बाहर अगर कोई खर्चे आ जाएं तो उनको भी पेपर में हाँ आज हाँ करके चेहरा राइट साइड पे गया है। रिपेयर अलाउंस की दफा लेफ्ट साइड पे जाता था, ये आपने नोट नहीं किया। यू पीपल अजीब। अच्छा बोलें क्या नाम है इसका? वैल्यूएशन फी। कितनी कितनी? आंडा गरम ओके। जिन हजरात के मोबाइल ऐसे पड़े हैं वो इनको उल्टा कर दें, फिजिकल हाइब्रिड उल्टा करके ऐसे रखते हैं ताकि कोई नोटिफिकेशन आए तो वो रात को ही जाके आप देखें। 4 से 9 बजे देखें आप। अच्छा भाई बेटा अभी तो 2 हफ्ते हुए क्लासें शुरू हुए, अभी से इतना पढ़ना शुरू कर दिए, क्या चक्कर है? अम्मी बस मैं तो रोजाना समझता हूँ कल पेपर है। बेटे तो मैं तो चाहती थी ऐसी औलाद अल्लाह मुझे दे। अच्छा जी, अब एक खर्चा माइनस होने वाला रह गया, डेट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अम्मी असल में मेरे सामने ना मेरे अपने बच्चों का फ्यूचर आ गया तो मैंने अच्छा जी इंटरेस्ट ऑन लोन। तब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, मुंह के आगे से हाथ हटाओ, शर्माने तो सो के सामने शर्माओ, इसमें क्या है? उस दिन भी शर्मा रहे होगे, उस दिन ना शर्माना। ओके ऑन यकम, मैंने किस दिन कहा है? मैंने रिजल्ट आने पे कहा जो टैक्स का आना है, आप क्या समझे हो? ऑन यकम जुलाई 2021। अच्छा भैया अब इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस करना है। अगर आपने घर बनाने के लिए प्लॉट लेने के लिए कोई लोन लिया हुआ है तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी माइनस करना है। अच्छा इंटरेस्ट लोन पे माइनस करने की इजाजत है, इसमें जरूरी नहीं कि लोन आपने किसी बैंक से लिया हो, दोस्त से लिया हो, जिस मर्जी से लोन लिया हो, याद रखिए इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है। क्योंकि पॉइंट ई में लिखा हुआ था एनी इंटरेस्ट पेड ऑन मनी बोरोड, जिस मर्जी से पैसे बोरो कर लें। हाँ मैं मान रहा हूं पॉइंट एफ में लिखा हुआ था कि आप किसी बैंक से लोन लें या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन लें। पॉइंट एफ में ये जरूर लिखा हुआ था आप किसी बैंक से या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन लें, लेकिन पॉइंट ई में कुछ नहीं लिखा हुआ कि किससे लोन लें, बस मनी बोरोड, फ्रॉम नहीं लिखा हुआ आगे। तो ये एक और चीज आज हमें पता चली कि लोन जिस मर्जी से ले लें उसका इंटरेस्ट माइनस करने की, चाहे लैंड के लिए लिया चाहे बिल्डिंग के लिए लिया। अब मुझे बताएं जरा, सवाल की पहली लाइन पढ़ के, हमने लोन कितने का लिया? 80 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। हमने 8 मिलियन का लोन लिया, इसमें से कितने लोन को लैंड खरीदने में इस्तेमाल किया? अभी इधर देखें ना, नोट ना करें। हमने कितने लोन को लैंड खरीदने में इस्तेमाल किया? 65 लाख। बाकी लोन को कहां इस्तेमाल किया? किसी बिजनेस में। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो लोन बिजनेस में इस्तेमाल हुआ उस लोन का इंटरेस्ट भी इनकम ऑन प्रॉपर्टी में से माइनस करें या सिर्फ उतने लोन का इंटरेस्ट माइनस करें जितना लोन यहां पर इस्तेमाल हुआ? तो पहला सवाल मेरा यह है कि जब मैं आखिरी फिगर माइनस करने लगा हूं सवाल में, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी पहली दफा आया सवाल में, तो क्या मैं 80 लाख का लोन का इंटरेस्ट माइनस करूं इनकम होम प्रॉपर्टी में, या प्रॉपर्टी उससे सिर्फ 65 लाख की खरीदी है? साल का इंटरेस्ट कितना? 12%। अब एक और फटा आएगा, आप इस 65 लाख पर लोन तो बैंक को पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे क्योंकि आपने लोन लिया 1 जुलाई 21 को है। आप इस 65 लाख, भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर बाद में ना कहेंगे दोबारा समझाएं। आप इस 65 लाख पर इंटरेस्ट तो बैंक को पूरे साल का देंगे क्योंकि लोन आपने लिया कब है? 1 जुलाई 2000। लेकिन इस पूरे 65 लाख का 12% मैं नहीं ले सकता
क्योंकि 65 लाख जो है लोन पर इंटरेस्ट बैंक को तो पूरे साल का देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी में सिर्फ उतना माइनस करने की इजाजत होगी इंटरेस्ट जितना अरसा प्रॉपर्टी किराए पे रही। तो प्रॉपर्टी किराए पे रही है 1 सितंबर 2021 से ऑनवर्ड्स। तो ये एक मैचिंग करनी है आपने कि जितना किराया इनकम में डाला उतना ही इंटरेस्ट माइनस करना है। जितना किराया इनकम में डाला उतना ही इंटरेस्ट माइनस करना है। दो एहतियातें, जितना लोन प्रॉपर्टी में इस्तेमाल हुआ वो लोन लेना है। दूसरी एहतियात, जितना अरसा घर किराए पे रहा उतने अरसे का इंटरेस्ट निकालना है, ना कि उतने अरसे का इंटरेस्ट निकालना है जितना अरसा बैंक को दिया। अच्छा, बैंक को जो इंटरेस्ट दे रहे होंगे वो ये होगा 8 मिलियन इंटू 12% इंटू 12 बाय पूरे साल का इंटरेस्ट बैंक को देंगे। बैंक को ये इंटरेस्ट देंगे, लेकिन इधर 80 लाख की जगह 65 लाख लेंगे और इधर 12 महीने की जगह 10 महीने लेंगे। तो बैंक को ये इंटरेस्ट देंगे लेकिन माइनस ये वाला करेंगे। 6 लाख इंटू 10/12 भी कर दिया। जवाब 1,558,000. Now the solution is complete from my side. The mics are there in every class. You can ask whatever you want. जी क्या है? अगर 1.5 मिलियन बिजनेस में इन्वेस्ट ना होता तो फिर प्रॉपर्टी आप 8 मिलियन की लेते, और अगर 1.5 कहीं भी इन्वेस्ट ना होता, सवाल में साइलेंट होता, तो फिर भी आप 65 लाख पे ही करते। तू इधर उधर की ना बात कर माय डियर, तू बता तेरा संडे कैसा गुजरा? आठ बजे उठे, फजर के बाद सोए तो 8 बजे उठे, हाथ खड़ा करें। 8 बजे, 9 बजे उठे, 9 बजे, 10 बजे उठे, 10 बजे मार दिया जाए इनको। 11 बजे उठे, 11 बजे, 12 बजे उठे, 12 बजे, 12 बजे, जोहर के वक्त का अलार्म लगाया। जोहर जोहर इट्स अ हाइट ऑफ एनीथिंग। हाउ यू people are playing with the future of your little kids. अच्छा भाई, अदर सोर्स के नोट्स बांट दो। हाइब्रिड में सारे उठा लेना, सारे उठा लें, जिस जिसको चाहिए दे दें। और थोड़ी सी क्लास लेके दें कि वेयर वर यू ऑन सैटरडे। थोड़ी क्लास लेके दें भाई। हाइब्रिड बॉयज में आखिर में देखो नोट्स पड़े हुए हैं, अगर किसी को चाहिए तो ले ले। हाइब्रिड बॉयज में किसी को नोट्स चाहिए तो हाथ खड़ा कर दे। किसी को नहीं चाहिए? वेल डन, सारे आए हुए थे सैटरडे को। वो तो फिर बिजनेस के चैप्टर में हम देखेंगे उसको कैसे डील करना है। भाई इस क्लास में देखें ना, नोट्स हाथ खड़ा करें किसको नहीं मिले। मुझे भी नहीं मिले वे, इनको नहीं मिले, इनको नहीं मिले। ओके पहली बात बोलें, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट सेक्शन 16
क्या 10 से डिवाइड करना है इन केस ऑफ लैंड? अच्छा, दूसरा सवाल, रिपेयर अलाउंस माइनस करना है इन केस ऑफ लैंड? तो इसी तरह वो माइनस करना है और क्या कहते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम? नो, अदर सोर्स का चैप्टर निकाल लें। ओके, अदर सोर्स, पॉइंट नंबर LA। अच्छा भाई, एक सवाल है कि गिफ्ट इन काइंड, गिफ्ट इन कैश नहीं, गिफ्ट इन काइंड, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, हाउस, कार और कोई भी चीज हो, तो बर्तन, तो गिफ्ट इन काइंड। तो अगर मिले रिश्तेदार से, मिलता तो नहीं लेकिन अगर मिले रिश्तेदार से, तो ऐसी सूरत में, लेकिन उम्मीद नहीं लगानी होती। अच्छा, तो ऐसी सूरत में ये नॉट एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है, बल्कि किसी भी हेड में नहीं जाएगी, ये माफ है, नॉट टैक्सेबल एट ऑल। इस वक्त व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग, इधर देखें, पहले देख लेना, समझ लें, फिर उसके बाद कीजिएगा। नॉट फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव से नहीं मिला, रिलेटिव के अलावा किसी से मिला। मैं इधर व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, पता नहीं किधर देख रहे हैं। नॉट, इनको टेंटिव करें जी, इधर देख लें। नॉट फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव से नहीं मिला, एक तो है रिलेटिव से मिला, नॉट फ्रॉम रिलेटिव से नहीं मिला, तो इट इज इनकम फ्रॉम। तो रिलेटिव के अलावा अगर कोई बंदा आपको गिफ्ट दे दे, तो इसका मतलब है कोई दोस्त आपको गिफ्ट दे दे, कोई और गिफ्ट दे दे आपको, तो डेट विल बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन अगर आपका रिलेटिव आपको गिफ्ट दे, तो डेट विल नॉट बी इनकम फ्रॉम, और ये माफ होगा, नोट कर लो। टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। नहीं नहीं, बस माफ है तो माफ है। रिश्तेदार कोई भी हो, चाहे खून उसका लाल हो या सफेद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्तेदार होना चाहिए। अच्छा जी,
अब ये पॉइंट पढ़ लें और नीचे एग्जाम्पल कर लें। एन अमाउंट, अमाउंट का लफ्ज यहाँ आना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ना उसके लिए है, गिफ्ट इन काइंड के लिए। तो अमाउंट को ब्रैकेट में ले लें। एनी फेयर वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, लैपटॉप एटसेट्रा, रिसीव्ड विदाउट, पैसों के बगैर। गिफ्ट पैसे देके मिलते हैं, या आप 1 रुपया ले लें मुझे गाड़ी दे दें, गिफ्ट पैसे देके मिलते हैं। रिसीव्ड विदाउट पैसे और एज अ गिफ्ट। हाउएवर इफ गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम, it will not be included in income from, अच्छा ऊपर तो पिछले सफे से मिला के पढ़े ना। इनकम ऑफ एवरी काइंड रिसीव्ड बाय अ पर्सन शैल बी चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में क्या जाएगा? अदर सोर्स में क्या जाएगा? एनी प्रॉपर्टी, बोले 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 बोले, एनी प्रॉपर्टी, एनी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी received without paise or as a gift. However, if the gift is received from rishtedar, then it will not be included in the income from other source. कामरान नहीं होता था आपके अब्बू के ब्रदर इन लॉ का फादर इन लॉ का फादर इन लॉ, कामरान, याद आ गया? तो कामरान रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट्स ऑन यकम सितंबर, मर चुका है नहीं भाई। कामरान रिसीव फॉलोइंग गिफ्ट्स ऑन यकम सितंबर 2010। कामरान को ये गिफ्ट मिले, उसे ज्वेलरी गिफ्ट मिली है दोस्त से। दोस्त पागल हो, लड़के को ज्वेलरी दे रहे हो। फेयर वैल्यू ऑफ ज्वेलरी रिसीव फ्रॉम फ्रेंड एंड फेयर वैल्यू ऑफ, वैसे हैं कुछ दीवाने आजकल पहनते भी, फेयर वैल्यू ऑफ पेंटिंग रिसीव फ्रॉम सिस। तो सिस्टर से पेंटिंग मिली और दोस्त से ज्वेलरी। मूड में हो? अच्छा ज्वेलरी। तो अब सवाल क्या है कि जल्दी बताएं कौन सा अदर सोर्स में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा? ज्वेलरी जाएगी, जाएगा, डिसाइड कर लें पहले, उसके बाद करते हैं। बहरहाल इससे हमारे पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे पेंटिंग, क्यों नहीं जाएगी? बहन क्या होती है? रिश्तेदार होती है, पक्की बात। बस फिर सिस्टर तो रिश्तेदार होती है ना। हाँ दोस्त रिश्तेदार भी हो तो वो दोस्त नहीं है, फिर वो रिश्तेदार है। पहला स्टेटस चाचे का पुत्र है, पहले दोस्त बाद में है। ओके, पॉइंट एल बी, income arising to a shareholder of a company from issuance of, you have 1000 shares of PTCL. PTCL allotted you free of cost 200 more shares. It is bonus. It is bonus shares. These are bonus shares. Bonus shares क्या होते हैं? किसी बंदे के पास पहले से शेयर्स हों, आप उसको और शेयर दे दें। तो ये नोट कर लें। नहीं, राइट शेयर्स ये होते हैं कि पैसे पैसे लेके कंपनी देती है। बोनस ये होते हैं मुफ्त में देती है। नोट करें।
चलें जी, इन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स विल गो टू पॉइंट LB। ये क्या पॉइंट का नंबर है? LB, W will go to LB। अच्छा जी, इनकम राइजिंग टू शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के शेयर होल्डर को इनकम आ रही है, शेयर होल्डर के पास भी शेयर होते हैं ना, फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स बाय कंपनी। अच्छा, आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे बोनस शेयर्स को ना फाइनल टैक्स रिजीम में डाला जाता है 10% रेट के एतबार से, तो इसलिए फिर बोनस शेयर्स को हम अदर सोर्स में नहीं डालेंगे, क्योंकि जो इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में गिर जाती है वो आपको पता है अदर सोर्स में नहीं जाती। तो इसलिए लिखी तो हुई है यहां बरकत के लिए, लेकिन असल में इसको डिविडेंड की तरह हम कहां डालेंगे? फिर कभी आएंगे बोनस शेयर्स तो इंशाल्लाह देखेंगे, बस ये बात जहन में रखिएगा। ओके, अच्छा जी, लोन। अच्छा, पर्सन्स हमारे लॉ में दो किस्म के हैं, एक है होल्डिंग नेशनल टैक्स नंबर, एक है नॉट होल्डिंग नेशनल टैक्स नंबर। ये चिनमिन बंद कर दें। होल्डिंग नेशनल टैक्स नंबर और नॉट होल्डिंग नेशनल टैक्स नंबर। होल्डिंग नेशनल टैक्स नंबर का मतलब यह है, दीवार से टेक नहीं लगानी। होल्डिंग नेशनल टैक्स नंबर का मतलब यह है कि आपने अपने आप को इनकम टैक्स में लॉ में जाकर रजिस्टर करवा लिया और आपके पास नेशनल टैक्स नंबर है। और नॉट होल्डिंग एनटीएन का, ये प्लीज इस तरह ऐसे ना बैठा करें क्लास में प्लीज, शुक्रिया। और नॉट होल्डिंग एनटीएन का मतलब, सारे अगर ऐसे बैठ जाएं, जरा थोड़ी देर के लिए सोचें, और कोई बाहर से आए, सारे बैठे 100% लोग, जरा ऐसे करें, ऐसे करें। अब बाहर से कोई बंदा आए कि यार की हो रहा है, इधर बैठ के भी सोचा करें ना कुछ। आप तो मजे में बैठे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, कोई ऐसे बैठा हुआ, कोई ऐसे। अच्छा, होल्डिंग नेशनल टैक्स नंबर, चलें बहरहाल जो जैसे अटेंटिव होता है वो हो जाया करें, मेरी नज़र पड़ा करे तो मैं उसे कह दिया करूँगा, वो दोबारा उस तरह हो जाया करे, इसमें कोई मसला नहीं है मुझे। नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, बस हल्का फुल्का चलता रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। होल्डिंग एनटीएन एंड नॉट होल्डिंग एनटीएन। जिस बंदे ने अपने आप को इनकम टैक्स में रजिस्टर करवा लिया हुआ है उसके पास एनटीएन होता है, जिस बंदे ने अपने आप को इनकम टैक्स में रजिस्टर नहीं करवाया हुआ उसके पास एनटीएन नहीं होता। जैसे मे बी आपके वालिद साहब के पास एनटीएन हो, आपकी वालदा के पास नेशनल टैक्स नंबर ना हो, ऐसे इनकार करें, मेरे अब्बू के पास भी नहीं है तो उनको करवाएं ना, फाइलर बनवाएं, आप नहीं तो बनवाएं। अच्छा चलें क्लास के बाद बात, अभी तो अब सवाल ये राइज होता है कि होल्डिंग एनटीएन वाले से आप लोन लें या नॉट होल्डिंग एनटीएन वाले से आप लोन लें, तो इन दोनों में कैसे फर्क होगा। यानी कोई बंदा है
जिसके पास एनटीएन नंबर है, आप उससे लोन लेते हैं कभी जाके कि यार आपके पास एनटीएन नंबर है, माशाल्लाह आप तो बड़े अमीर इंसान हैं, आप तो टैक्स भी जमा कराते हैं, मुझे थोड़ा सा ना उधार दे दें। तो होल्डिंग एनटीएन वाले से आप जाके लोन लें तो वो आपको लोन दे सकता है, क्रॉस चेक में दे दे या कोई भी बैंकिंग चैनल यूज कर ले, एनी अदर बैंकिंग चैनल। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे के पास जाके लोन लेते हैं जिसके पास एनटीएन नहीं है और उससे आप जाके कहते हैं मुझे लोन दो, तो उसे चाहिए कि आपको सिर्फ क्रॉस चेक के जरिए लोन दे, कोई और बैंकिंग चैनल इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई और बैंकिंग चैनल इस्तेमाल। तो इसको नोट कर लें, इसकी एग्जांपल अभी करते हैं ताकि बात समझ आए। ये जो मैंने बात की है अभी थोड़ी सी हजम कर लें, नहीं हजम हो रही तो एग्जांपल करते हैं, बात समझ आ जाएगी। ओके कर लिया नोट, चलें जी पढ़ें। वैसे यहां लिखा भी हुआ था, इफ अ पर्सन इज होल्डिंग एनटीएन ही शुड मेक द पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक एनी अदर बैंकिंग चैनल, और इफ पर्सन इज नॉट होल्डिंग एनटीएन he should make payment through cross check। कॉलेज कैंटीन ओनर, जहन में लाएं जो लोग फिजिकल बैठे हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, छत पे पहुंच गए? उससे ऊपर नहीं जाना अभी। अच्छा, छत पे पहुंच के कैंटीन ओनर जहन में लाएं, आ गया? चलें अब वापस आए। कैंटीन ओनर जो है उसने लोन मांगा स्टूडेंट से, ओहो हो, कैंटीन ओनर ने लोन मांगा स्टूडेंट से, स्टूडेंट बेचारे के पास एनटीएन नहीं है, स्टूडेंट के पास तो एनटीएन नहीं है। आप गए और आपने कहा भाईजान 15 समोसे पैक कर दो, उसने कहा ये तो बड़ा कोई गेम है इसकी, उसने कहा यार 15 समोसे तो आपको मैं पैक कर देता हूँ चटनी के साथ, लेकिन प्लीज मुझे ना 20,000 रुपया चाहिए। साइड पे आके ना उसने कहा मुझे 20,000 रुपया चाहिए, आप तो कॉलेज वालों को फीस बाद में भी जमा करा दोगे, मुझे जरा 20,000 दे दो। तो लोन ऑफ 20,000 इज रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम अ स्टूडेंट। अब उसने एनटीएन वाले से लोन लिया है या नॉट एनटीएन वाले से? तो स्टूडेंट को लोन किस में देना चाहिए था? क्रॉस चेक में। उसे चेकबुक अपनी निकालनी चाहिए थी बैग से और चेक फाड़ना चाहिए था। वो फाड़ने की आवाज आती है बड़ी जबरदस्त। चेक फाड़ना चाहिए था और चेक फाड़ के देना चाहिए था। उसने कायदे आजम के नोट जेब से निकाल कर दे दिए। उसने क्या दे दिए? कायदे आजम के। कैश में पेमेंट की है उसने या चेक में की है? कैश में की है। उसे किस फॉर्म में पेमेंट करनी चाहिए थी? मैन, अच्छा
ये सब इसका किया धरा है। तो कैश में पेमेंट नहीं होनी चाहिए थी, किस फॉर्म में पेमेंट होनी चाहिए थी? जी क्रॉस चेक, मैं इधर ही हूं। अच्छा, आप बताएं ये कानून की कंप्लाइंस है या कानून की वायोलेशन? स्पेलिंग याद करने के लिए बोला करें वायोलेशन। तो यहां कानून कंप्लाइंस हुई है या वायोलेशन हुई है? वायोलेशन हुई है। आगे, कल छोटे बेटे को डॉटर के स्पेलिंग याद कराने थे, बहुत टाइम लगा, कोई तुक्की नहीं इन स्पेलिंग्स में। डॉटर, डॉटर। अच्छा आगे चलते, वायोलेशन, इसमें तो थोड़ा बंदा तुक बना सकता है। वायो, आगे चलें जी। अगला सवाल, अब मुझे, वो कह रहा है कि इसका मतलब में बड़ा भी है ज्यादा, तो डीप डाउन में जाया करें। अगला सवाल यह है कि लोन ऑफ 25,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम अ टीचर। टीचर का नाम क्या है? ए, टीचर ए। लोन ऑफ 25,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम टीचर इन, ओए होए 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 होए, भाई टीचर के पास सेंटियन है लेकिन कैश में तो ये भी नहीं दे सकता गाइस, कैश में तो ये भी नहीं दे सकता कि टीचर से लोन मांगा और टीचर ने जेब से निकाल के आखिरी क्लास में बातें करते हुए आखिरी रूम में टीचर ने कहा ये पकड़ो यार पैसे। तो कैश में तो टीचर भी नहीं लोन दे सकता, तो कैश में तो ना तू दे सकता ना तू दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। तो अगेन यहां क्या हो गई, टीचर को चाहिए था ये चेक बना के देता या बैंकिंग चैनल यूज करता। बैंकिंग चैनल कई हो सकते हैं, एटीएम से ट्रांसफर कर दे, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे और कर दे। अच्छा जी, लोन ऑफ 28,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम टीचर बबलू। बबलू टीचर का क्या मौजूद है? एनटीएन मौजूद है, थ्रू क्रॉस चेक। होल्डिंग एनटीएन वाले से लोन लिया है क्रॉस चेक के में। अब बताएं लॉ की वायोलेशन हो रही है या कंप्लाइंस हो रही है? इशारे पे खड़ा हो गया या इशारा तोड़ा? पिछले दोनों पॉइंट्स में तो इशारे का खंबा भी तोड़ दिया था, इतनी बड़ी वायोलेशन हुई थी। लेकिन इधर क्या हो रही है? कंप्लाइंस। आगे चलें, लोन ऑफ 30,000 इज रिसीव फ्रॉम अ स्टूडेंट, बोलते हैं आप लोग, पता नहीं क्या आजकल नया कुछ चला हुआ है, स्टूडेंट। चले मैं भी कोशिश, लोन ऑफ 30,000 इज रिसीव फ्रॉम अ शागिर्द नॉट हैविंग, शागिर्द के पास एनटीएन, oh through online transfer, oh what is your account number, I will transfer into your account directly guy, that's an online transfer for me, I am sharing screenshot with you। बड़ा लेवल है स्टूडेंट। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता है? नहीं, ये बैंकिंग चैनल तो है लेकिन इसको क्या चाहिए था, किससे करता? हाँ, बड़ी ट्रांजैक्शन की है। लॉ मेकर की नजर में क्या हो गई? वायोलेशन। अब सजा किसको दें, टीचर या स्टूडेंट को दें जिन्होंने ऐसे ट्रांजैक्शन की, या कैंटीन ओनर को दें जिसकी जेब में पैसे आए? अब आपके जहन में जो मर्जी आए, इस चैप्टर में हम सजा उसको देंगे जिसकी जेब में पैसे आए, जो एंजॉय कर रहा है, जिसकी जेब में पैसे आए। इसको पैसे लेते हुए ना पहली ट्रांजैक्शन में ही कह देना चाहिए था नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मैं कैश नहीं लूंगा। दूसरी ट्रांजैक्शन में भी इसको कह देना चाहिए था नहीं 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 नहीं, नहीं मैं कैश नहीं लूंगा। इसका भी तो कसूर है ना, इसका भी तो कसूर है। तो अब आंसर, अच्छा जी, पहले जो स्टूडेंट से लोन लिया है वो इनकम में ऐड होगा, कितना? 20,000। इनकम फ्रॉम, बाहर आ जाए, इनकम प्रॉपर्टी से बाहर आ जाए, बाहर आ जाए।
इसके बाद लोन फ्रॉम टीचर ए कितना 25,000। इसके बाद लोन फ्रॉम टीचर, इसके बाद लोन फ्रॉम स्टूडेंट कितना ओके। So that is the solution of this question. $75,000 will be income from other source in hands of कैंटीन ओनर। ये कैंटीन ओनर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इसमें अपनी बिजनेस इनकम जो कर रहा है कैंटीन वाली जमा करके टोटल इनकम निकालेगा, ज़कात माइनस करेगा, टैक्स इनकम निकल आएगी। टेबल 1-2 में जाएगा, टैक्स निकालेगा, टैक्स जाके एफबीआर को पे करके आएगा और फिर घर आके मैंगो खाएगा। Yep, guy, what happened? जहां जहां वायलेशन हुई है वो सजा के तौर पे इनकम बनेगी। ओके अभी पढ़ाई चल रही है अपनी बाउंड्री के अंदर है क्लासेस में। अच्छा नेक्स्ट, अब जरा पढ़िएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाय अ पर्सन, पर्सन कौन है यहां? कैंटीन इन अ ईयर फ्रॉम अनदर पर्सन, किससे? टीचर या हमारी मिसाल में बात कर रहा हूं। इसके अलावा, नीचे वाले रूल के अलावा, अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक, क्रॉस चेक बैंक पे ड्रॉ होता है, अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक, अदरवाइज देन बाय, लेकिन बैंकिंग चैनल में सिर्फ कौन दे सकता है? नॉट एनटीएन वाला बैंकिंग चैनल में। अच्छा इधर नॉट एनटीएन वाले का ऊपर जिक्र नहीं हुआ, एनटीएन नॉट हैविंग एनटीएन, वो तो चाहे आपके पास एनटीएन है फिर भी आप क्रॉस चेक में दे सकते हैं, चाहे आपके पास एनटीएन नहीं है फिर भी आप तो क्रॉस चेक में तो दोनों दे सकते हैं, इसलिए ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, ये जरा पढ़िएगा सारा। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाय अ कैंटीन ओनर फ्रॉम अ टीचर और अ, इसके अलावा, क्रॉस चेक के अलावा या बैंकिंग चैनल के अलावा। बैंकिंग चैनल में सिर्फ कौन लोन दे सकता है? एनटीएन वाला। इट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम फॉर द ईयर इन विच इट वाज, जिस साल ये रिसीव हुई उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दो। ओके हाँ, बैंक से लोन कैश में ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। हाँ बोले, हाँ जी बोलते हैं, हाँ बैंक से लोन कैश में, क्योंकि बैंक का तो काम ही लोगों को लोन देना ना। अगर आप बैंक से जाके लोन ले लें कैश में तो इसमें कैंटीन ओनर के लिए कोई मसले वाली बात, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा, नॉट बीइंग अ बैंक। हाँ तो इधर उधर की ना बात कर, तू बता तेरा संडे कैसा गुजरा?
वैसे ही मैंने क्या कहना है, और आपके अम्मी अबू इधर नहीं बैठे हुए, कितने लोगों ने बिल्कुल वेस्ट किया कल का पूरा दिन या 90% दिन ऐसे वेस्ट कर दिया। ये आप लोग क्लास के बाद आइएगा, ज़रा क्लास के बाद आइएगा, मोटरसाइकिल की पार्किंग में जनरेटर के पास। ओके, एडवांस। एडवांस 3 किस्म के दुकानदार ले सकते हैं। फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर, आपको क्यों करंट लग गया, फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस, सर्विस, फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। आप दुकानदार के पास गए और दुकानदार को कहा कि भाईजान मुझे जो है वो घी का डब्बा चाहिए। दुकानदार ने कहा कि भाईजान घी का डब्बा आपको जो है, भाईजान अभी सुन लो गल मेरी, प्लीज लिसन टू मी, सुन लो गल मेरी। दुकानदार को आपने कहा घी का डब्बा चाहिए, दुकानदार ने कहा भाई घी का डब्बा तो शाम को आएगा। आपने दुकानदार को एडवांस पकड़ा दिया। आपने दुकानदार को क्या पकड़ा दिया? एडवांस पकड़ा दिया। ये एडवांस जो आपने इसको पकड़ाया है, ये किस लिए पकड़ाया है? फॉर सेल ऑफ घी का डब्बा, तो फॉर सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, इसके बाद आपने उसको एडवांस पकड़ा दिया। आपने उसको 500 रुपए का डब्बा था, 50 रुपए पकड़ा दिए, 100 रुपए पकड़ा दिए, या पूरे 500 भी पकड़ा दिए, कोई मसला नहीं, आपने उसको एडवांस पकड़ा दिया। उसके बाद आप 10 बजे गए डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे, तो डॉक्टर साहब की क्लिनिक के ऊपर गए तो आपने डॉक्टर साहब से अपना दांत निकलवाना था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाईजान आपका दांत भी लूंगा, पैसे भी लूंगा, दोनों चीजें मेरी होंगी इस शर्त के ऊपर। तो आपने डॉक्टर साहब को कहा कि मैं बड़ा मसरूफ बंदा हूं, मैं 9 बजे एग्जैक्ट आऊंगा और 9 बजे ही आपने मेरा दांत निकालना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा इसके लिए फिर आपको एडवांस देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने 1000 रुपया आपसे एडवांस ले लिया। उसके बदले उन्होंने क्या देनी है आपको? सर्विस, ठोका ठाकी। उसके बदले उन्होंने क्या देनी है आपको? सर्विस देनी है। ही विल नॉट सेल एनी गुड्स, ही विल रेंडर यू सर्विस। उन्होंने टूथब्रश और टूथपेस्ट नहीं बेचना आपको, उन्होंने आपका दांत निकालना है। बाद में आइसक्रीम भी अपने खर्चे की खानी है आपने जाके। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि दुकानदार को एडवांस मिले फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। मिसाल के तौर पे आप दुकानदार के पास गए, आपने दुकानदार को कहा कि मुझे घर बना दो, उसमें मैप भी बना दो और ईंट बजरी सीमेंट भी तुमने ही बेचना है मुझे। तो यहां पे फिर वो आपको सर्विस भी दे रहे और आपको गुड्स भी बेच रहे हैं। क्या बात है दोनों में? एंड ठीक है। तो ऐसी सूरत में जैसे हाउस, मिसाल के तौर पे सेल ऑफ शुगर कर लें, जो मर्जी कर लें, घी का डब्बा कर लें, लॉयर सर्विसेज। आपने लॉयर से कहा कि मैं साथ वाले पे केस कर रहा हूं, वो मुझे क्लास में चुटकियां काटता है। तो लॉयर ने कहा ये केस इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना, आप 2000 रुपया मुझे एडवांस फीस दे दो, बाकी 8000 रुपया केस जीतने के बाद। तो ये जो आपने लॉयर को पैसे दिए, उसने आपको क्या देनी है? सर्विस। चुंडियां ना बोलें प्लीज, चुटकियां, बी प्रोफेशनल। और ऐसा भी हो सकता है सेल ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कर रहे दुकानदार, एंड मैप सर्विस, और मैप बनाने की सर्विस भी दे रहे हैं। तो यहां सेल ऑफ गुड्स भी कर रहे हैं और रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी कर रहे हैं। तो इन दोनों सूरतों में सेक्शन 39(3) विल नॉट अप्लाई, सेक्शन 39(3) नहीं लगेगा।
सेक्शन 39(3 सबर कर जो ना छुरी थले सा आई विल गिव यू द टाइम टू नोट इट डाउन प्लीज बी अटेंटिव एंड स्टॉप राइटिंग। इनको समझाएं सेकंड लास्ट रो में, लिखना बंद करें मैं। अच्छा इधर देखें पहले। अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि सेक्शन 39(3 विल नॉट अप्लाई। क्या ये खुशी की बात है, गम की बात है? देखिए सेक्शन में पढ़ना पड़ता है ना क्या कह रहा है। सेक्शन कह रहा था कि ये चीज अदर सोर्स में डाल दो। अब सेक्शन 39(3 विल नॉट अप्लाई का मतलब है ये चीज अदर सोर्स में, इसका मतलब है दीज पेमेंट्स कैन बी मेड इन कैश, दीज पेमेंट्स कैन बी मेड इन कैश एज वेल। कैश में भी हो सकती हैं, क्रॉस चेक में भी हो सकती हैं, बैंकिंग चैनल में भी। इसमें है एनटीएन नॉट एनटीएन देखा ही नहीं जाएगा। सेक्शन 39(3 विल ये पेमेंट चाहे कैश में कर दो चाहे जैसे मर्जी कर दो, कोई परेशानी वाली बात। लेकिन अगर आपने घर कंस्ट्रक्ट करवाना है और उसकी पेमेंट आपने करनी है तो हेयर सेक्शन 39(3 विल अप्लाई। तो अब अगर आप डीलर हैं जिसने, सबर नोट करने का टाइम दूंगा मैं, इनको रुकवाएं जरा। अब अगर आपने जो है वो घर बनवाने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मैप बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ऐसी सूरत में सेक्शन 39(3 लगेगा। इस बात का मतलब क्या है, अब अगर डीलर को चाहिए जो घर बना के दे रहा है, अगर वो एनटीएन वाले से एडवांस पकड़ है घर बनाने का तो इस रूल को फॉलो करे, और अगर वो नॉट एनटीएन वाले से घर बनाने का एडवांस पकड़ रहा है तो इस रूल को फॉलो करे। डन? चलें अब नोट कर लें, और जिन्होंने नोट किया हुआ है वो फिर शहजादे हैं, उन्होंने बात समझे बगैर नोट कर लिया। बस ये हो गया कि उन्होंने नोट टाइम पे कर लिया। अपने आप को बस शाबा दे दें अपने कंधे पे, बड़ा मैंने कमाल कर लिया, नोट टाइम पे कर लिया। अच्छा कोई बात ऐसी आपको लगा करे ना, दिल पे बुरी लगा करे या ऐसा हो, तो क्लास के बाद आके ना बताया करें। वन ईयर से सुन के दूसरे ईयर से कट दिया करें। साथ साथ सेकंड रो में हाइब्रिड में मोबाइल इस्तेमाल कर लें, क्योंकि नोट तो पहले ही हो चुका हुआ है। तो बस ठीक, साथ साथ चलता है ना, सब चलता है, दुनिया गोल है। जी क्या चीज? वो लोन नहीं, यहां ना एडवांस में समझा रहा हूं, वो एडवांस लेगा, एडवांस। जब वो घर बना के देने लगेगा और मैप बना के देने लगेगा तो एडवांस लेगा। तो ये जो एडवांस लेगा उसको एडवांस लेते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर एनटीएन वाला बंदा है तो उससे क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल में ले, और अगर नॉट एनटीएन वाला है तो उससे क्रॉस चेक में ले। जी कहीं भी नहीं। अच्छा जी, वो किसी एड में नहीं जाएगा। जी हाइब्रिड में मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है कर कहते हैं, मैं रोल नंबर बता देता हूँ। अच्छा अब जो है वो सवाल ये है जी, हाइब्रिड में आप चले जाएं, आपने जाना है, इन्होंने पूछ लिया हाइब्रिड जाना है, पीछे क्यों देख रही है, हाइब्रिड में जाना है। अच्छा अब सवाल मोहतरम ये है कि
ये सेक्शन किस किस चीज पे लगता है? ये सेक्शन लोन पे भी लगता है, ये सेक्शन एडवांस पे भी लगता है, लेकिन कौन सा वाला एडवांस? सिर्फ फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सिर्फ उस एडवांस पे लगता है। अगले सफे पे एक प्रोविजन है, वहां मैं बताऊंगा दूसरे एडवांस पे नहीं लगता, पहले दो एडवांस पे। यानी अगर आप घी के डब्बे का एडवांस दे दें कैश में तो कोई बात नहीं, खैर है। अगर आप सिमिलरली कोई सर्विस का एडवांस दे दें कैश में तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और अगर आप सेल ऑफ गुड एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस का कैश दे दें एडवांस में, का एडवांस कैश में दे दें, तो फिर इसमें मसला है, क्योंकि इस पे सेक्शन 39(3) लागेगा नहीं लागेगा? सेक्शन 39(3) लगने का मतलब यह है कि इस रूल को फॉलो करें। सेक्शन 39(3) लगने का मतलब है इस रूल को फॉलो करें, इस रूल को फॉलो करना जरूरी है। ओके, ओके जी। ये सवाल है कि जी ये कैश में पेमेंट करते तो कैसे पता चलेगा? बस ये लॉ में ये अज्यूम किया जाएगा हर बंदा सच बोल रहा है, सो कोई हल नहीं है इसका। जैसे 183 डेज है, हुकूमत चेक तो नहीं कर सकती हर बंदे के कितने दिन पाकिस्तान में रुकी है, तो बस सच नहीं बोल रहा तो फिर उसके खिलाफ तहकीक शुरू होगी, फिर वहां से पता चलेगा। ओके, अच्छा ये सेक्शन कितनी चीजों पे लगता है बोलें? ये गिफ्ट कैश गिफ्ट है मेरे भाई, ये गिफ्ट कौन सा गिफ्ट है? इन काइंड गिफ्ट नहीं है। कैश गिफ्ट का मतलब है रोकड़ा, पैसे, कायदे आजम। लक्ष्मी क्या होता है? लक्ष्मी पैसों को बोलते हैं? मैंने तो नहीं सुना, कहां बोलते हैं सर? उमर बोलते हैं? नहीं, उन्होंने भी कहीं से सुना होगा तो बोलते होंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता। अच्छा, पैसे, रोकड़ा, कायदे आजम, खुशबू। तो कैश गिफ्ट जो है वो उसके ऊपर ये सेक्शन, इन काइंड गिफ्ट के ऊपर तो पिछला सफा लगेगा ना, और कैश गिफ्ट के ऊपर ये वाला सफा लगेगा। ओके, नाउ हेलो, 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 ओके। कॉलेज कैंटीन ओनर
ये कमेंट बाजी क्या कहाँ से सीखी है आप लोगों ने? कोई कोई बंदा काम कर रहा है उधर बैठ के तमाशाई बन के कमेंट, रियली अजीब ना। चलें जी, लिखें, एग्जाम्पल लिखें। कौन सा चैप्टर है? इनकम फ्रॉम चैप्टर नंबर अच्छा जी, पहले जरा पढ़ें। मिस्टर प्रिंसिपल साहब विजिटेड अ फर्नीचर शॉप। सबर सबर सबर, पढ़ लो पहले, नाइफ थले सा लें। मिस्टर प्रिंसिपल साहब विजिटेड अ फर्नीचर शॉप। पेज कोई नहीं है, ये मैंने खुद खोला अपनी तरफ से, घर से लिख के लाया हूं, समझ लें। मिस्टर प्रिंसिपल साहब विजिटेड अ फर्नीचर शॉप। फर्नीचर शॉप को विजिट किया, उन्होंने एडवांस दिया 10,000 रुपए इन कैश। ओ मैन, उन्होंने 10, ट्राई टू कंट्रोल योर लॉफ। ही पेड एडवांस ऑफ ₹10,000 इन कैश। 10,000 रुपए जेब से निकाल के दे दिए फर्नीचर लेने के लिए। और किस लिए एडवांस? फर्नीचर लेने के लिए एडवांस पकड़ा दिया 10,000 रुपया। शॉपकीपर रिक्वेस्टेड हिम, आई नीड अ लोन ऑफ 5,000 प्रिंसिपल साहब प्लीज। प्रिंसिपल साहब ने दूसरी जेब में हाथ डाला और उनको फिर कैश पकड़ा दिया, रोकड़ा, कायदे आजम। प्रिंसिपल, उसके बाद वो प्रिंसिपल साहब के पास आया, सर आप गाड़ी का शीशा नीचे करें सर, वो मेरी ना बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, खुदा के लिए मुझे थोड़े से पैसे गिफ्ट दे दें। मांगना नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं, मांगे बगैर चारा नहीं। सर प्लीज सर मुझे पैसे थोड़े से गिफ्ट कर दें। प्रिंसिपल ऑल्सो गेव हिम अ गिफ्ट। प्रिंसिपल साहब ने तीसरी जेब में हाथ डाला एंड गिफ्ट ऑफ ₹3,000 कैश फॉर हिज डॉटर मैरिज या हर डॉटर मैरिज? हर डॉटर कहां से? वो मिस शॉपकीपर बंदा होगा। अच्छा, फॉर हिज डॉटर मैरिज। कैलकुलेट द शॉपकीपर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तीनों ट्रांजैक्शंस प्रिंसिपल साहब ने कैश में कर दी हैं। जी भाई, ये जो प्रिंसिपल साहब ने 10,000 पहले वाला कैश दिया है, ये तो एडवांस है फॉर सेल ऑफ गुड्स। ये एडवांस है फॉर सेल ऑफ, तो यहां सेल ऑफ गुड्स 39(3) डज नॉट अप्लाई। तो क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा या नहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। आगे ये बिजनेस इनकम होगी, सेल वगैरह जब होगी, डिलीवर होगा फर्नीचर, वो अलग बात है, वो बिजनेस के चैप्टर में देखेंगे। शॉपकीपर ने लोन मांगा है 5,000 रुपए का। अब प्रिंसिपल साहब के पास एनटीएन हो या ना हो, मेरे भाइयों, लोन कैश में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? यहां क्या हो गई? वायोलेशन। इसलिए 10,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड होवेगा या नहीं होवेगा? होवेगा। 5,000 है, ओके नो प्रॉब्लम, नीचे आते आते 10 हो गया होगा। प्रिंसिपल साहब ने उसे गिफ्ट दिए पैसे। हाँ, पैसे गिफ्ट दिए या इन काइंड गिफ्ट दिया? पैसा गिफ्ट दिया। तो अब ये जो गिफ्ट कैश में देना, मेरे भाई, ये भी वायो, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया ये सेक्शन लोन पे भी लगता है, गिफ्ट पे भी लगता है। मैंने 10,000 को क्यों रिलैक्स किया है? क्योंकि वो एडवांस है फॉर सेल ऑफ गुड्स। बोलें जी। नहीं नहीं, थले आ जाए ना। 5,000 जमा कितना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड होगा? 8,000। नोट करें, साथ वाले के फोरहेड पे नोट करें, जल्दी करें। क्या हुआ? हाँ जी, एसी क्या? 1 मिनट रह गया।
कितने अच्छे बच्चे हैं आप, सिवाय इस बच्चे के जिसने अपना रजिस्टर अंदर रख लिया। तस्वीर नहीं खैनी, नोट करें ना, हो सकता है किताब में डाल दूं जब एग्जाम्पल, जब आए किताब तो। वालेकुम सलाम। ठीक है, क्लास खत्म हो गई।